बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 14 मार्च 2025 जुम्मे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने निजाम को घेरे में ले लिया है। और अगर हम ये कहें कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज आया है तो यह कहना गलत नहीं होगा। शहर इख्तदार में होने वाली दो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो गेम चेंजर हैं। और जाहिर बात है, आपको मालूम है कि निज़ाम, ये मुक्तदरा और ये सिस्टम जो है, ये इस वक्त हर मुमकिन इस कोशिश में है कि इमरान खान को किसी भी तरीके से माइनस किया जा सके। पिछले 3 साल से यही कोशिशें उल्टी इनके अपने गले पड़ी हैं। इमरान खान माइनस के बजाय प्लस होता गया है और ये अवाम के दिलों में से माइनस होते गए हैं। लेकिन इस सब में अब जो कप्तान ने पत्ता फेंका है और जो अडियाला जेल से ग्रीन सिग्नल मिला है, यह गेम चेंजर है। वो किस तरह से इस पर बात करनी है और किस तरह से नवाज एंड जरदारी कंपनी का दी एंड, इस हवाले से एक तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर इख्तदार में हुई है और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब की जानिब से है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। और आपको मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सीजन है। DGISPR ने वजीर आला बलूचिस्तान के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो एक मखसूस सियासी जमात के हवाले से जो कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बात की थी, वो बात अवॉइड की। और ये एक अच्छी चीज है, ये बात होनी नहीं चाहिए थी एक ऐसे मौके पर जब कौम को यूनाइटेड होना चाहिए। और इस सब में हुकूमत तो ये करेगी, नून लीग का तो ये काम है, वो तो डायरेक्टली अता तारड़ जो है वो आके कह रहे हैं कि जी BLA, इंडियन मीडिया और PTI एक पेज पे हैं। मतलब खुदा का खौफ करें, आप मुल्क की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात को उनके साथ मिलाकर आप किसकी सर्विस, आप नेशनल सर्विस कर रहे हैं, आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। और अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए आप पाकिस्तान का ये ऊंट जो है, अल्लाह माफ करे, जिबा करने पर तुल गए हैं। लेकिन इस चीज को मुक्तदरा को भी समझना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर जलती पर तेल डालने वालों को खामोश करवाया और ऐसा पत्ता फेंका कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुश्किल में फंस गई। वो किस तरह से, एक तो जी सलमान अकरम राजा ने आकर कहा कि जो गलत ट्वीटें कर रहे हैं उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। वो तमाम तर लोग जो बोल के भी इस सारे के सारे BLA के अटैक के अंदर चीजों को खराब कर रहे हैं या रियासत के बयानिए से हट के बात कर रहे हैं, हमारा उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ये अवाम को भी अब समझना होगा कि ये लोग PTI का फायदा नहीं करते। PTI ने ज़ाहिर लाताल्लुकी किया, PTI ने कहा जो करना है इनके साथ आप कर लें। अब इसके साथ ही साथ जी PTI ने कहा कि हम मुल्क के अंदर एक कंसेंसस चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा APC बुलाएं, इमरान खान को पेरोल पे रिहाई दें, इमरान खान APC में शिरकत करें, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यूनाइटेड हो जाएगी। अब यहां पर नाज़रीन इकराम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर और सबसे इंपॉर्टेंटली महमूद खान अचकजई जो हैं उन्होंने शिरकत की। अब साहबजादा हामिद रजा ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ तल्ख सवालात हैं, एक इन कैमरा सेशन बुलाया जाए, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान हमें ब्रीफिंग दें, हमें से किसी को हुकूमत से हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमसे ज्यादा कोई भी मुहब्बे वतन नहीं है, लेकिन हमारे तल्ख सवालात हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम चाहते हैं कि वो आंसरेबल हो पार्लियामेंट को। इससे पहले भी पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशंस जो हैं वो बुलाए जाते हैं, पब्लिक ना किया जाए लेकिन पार्लियामेंटेरियंस और अवाम के नुमाइंदों को सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान जो हैं वो आकर ब्रीफिंग दें और उनके कंसर्न्स को दूर करें। अब ये एक बहुत बड़ा मूव है। इस एक मूव से एक मर्तबा फिर जो वजन PTI पर लादने की कोशिश हो रही थी, वो वजन मुक्तदरा पर आ गया। फिर इस सब में साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि वजीर दिफा ने पार्लियामेंट में मुगालजात के सिवा कुछ नहीं कहा, BLA और जाफर एक्सप्रेस के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, शहबाज शरीफ कोयटा गए और लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान कर दिया, अवाम तकलीफ में है और ये कौन सी बातें कर रहे हैं, ये इनका विजन है, ये नॉन सीरियस लोग हैं और इनका जो काम है ये वो काम नहीं करते। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने कहा कि इमरान खान से लेकर महमूद अचकजई तक हमें किसी को मुहब्बे वतन होने के लिए कम से कम मौजूदा हुकूमत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हम कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का कह रहे हैं जिसका मकसद दिहाइयों पुराने मसाइल पर ग्रैंड डायलॉग का इनेकाद है। PTI ने कह दिया है कि कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो फौरी तौर पर बुलाई जाए, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में 36 घंटे तक कियोस रहा, अफरा तफरी रही। 36 घंटे तक पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अब इस सब का जिम्मेदार वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजीर इत्तलात हैं। जब फॉर्म 47 पर गैर कानूनी हुकूमत होगी तो फिर ऐसे ही होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जाहिर बात है इन सबको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। बैरिस्टर गौर ने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ इत्तेहाद का दहशतगर्दी पर कौम को मुत्तहिद करने का फैसला, यानी कि अपोजिशन इत्तेहाद ये कह रहा है कि हमें ग्रैंड डायलॉग बुलाने लगे हैं और पूरी कौम को हम दहशतगर्दी पे अब मुत्तहिद करके दिखाएंगे। कौमी अमन कॉन्फ्रेंस या
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला, तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये इनिशिएटिव। इससे पहले हुकूमत लेती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुहिब वतन सियासी जमात का सबूत देते हुए यह कह दिया कि हमें कौमी अमन कॉन्फ्रेंस या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाकर तमाम सियासी जमातों को, तमाम ऑपोजिशन जमातों को नहीं, तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्हें इसमें दावत देंगे। नाउ दिस इज अ गेम चेंजर मूव। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा पत्ता फेंका है जिससे निजाम और मुक्तदरा चारों शाने चित होकर रह गए हैं। और इस एक मूव से आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि पिछले 4 दिन से पीटीआई की तरफ जो तोपों का रुख था, वो तोपों के मुंह जो है वो पीटीआई ने बंद करवा दिए। और पीटीआई ने पूरे का पूरा वजन जो पीटीआई पर बिला वजह लादने की कोशिश की जा रही थी, पीटीआई का क्या लेना देना भाई बीएलए के दहशतगर्दों से। और या आप दहशतगर्दों पर बात करें या फिर जिन्होंने दहशतगर्दों को रोकना है उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें, पीटीआई का इसमें क्या लेना देना भाई। लेकिन जाहिर बात है कि ये हुकूमत जो है ये तो चाहती है कि चीजें खराब हो। इन्हें कौमी यकजहती से क्या, इन्हें मुल्क के अंदर अमन अमान से क्या। ये दिहाड़ीबाज लोग आए हुए हैं और इनका बस एक ही मकसद है कि जी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट लड़ती रहे। इस सब के अंदर बेशक मुल्क का नुकसान हो जाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे तो क्यों पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो, लेकिन कम से कम ये जो हुक्मरानों का टोला हम पर नाफिज है ये इस बात पे तुले हुए हैं कि बेशक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी हो जाए तो होता रहे, अल्लाह नहीं करे भाई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं है और पाकिस्तान ने क़यामत रहना है और ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। लेकिन यहां पर अब महमूद खान अचकजई ने एक बहुत बड़ा पत्ता फेंका। असल खबर, 2 खबरें जो मैंने आपको जिक्र किया, असल खबर महमूद खान अचकजई की स्टेटमेंट है। कहते हैं कि गुज़श्ता गुनाहों पर अल्लाह और अवाम से माफी मांगे, आइन को सही अंदाज में नाफिज करें। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, पीटीआई सब मिलकर बदबख्त हुकूमत से छुटकारे का सोचें, अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाकर इंतखाबात करवाएं। गद्दार का फलसफा जो है वो अब नहीं चलेगा, यानी अब मजीद ये गद्दारी वाले काम जो है, ये वाली फिलॉसफीज जो है नहीं चलेंगी। और इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ भी इकट्ठे हो जाए, फजलुर रहमान भी इकट्ठे हो जाए, इमरान खान साहब भी इकट्ठे हो जाए, सब मिलकर इस बदबख्त हुकूमत से छुटकारा हासिल करने की, जिस तरह की एक हुकूमत जिसके पास इख्तियार ही नहीं है, और एक अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाएं, इंतखाबात कराएं और इस तरह से आगे बढ़े। लेकिन जो असल खबर है नाज़रीन कराम वो मैं आपको दे दूं। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि इमरान खान साहब से सलमान अकरम राजा की जो पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने गो अहेड दिया सलमान अकरम राजा को और एक खुसूसी किस्म का मैसेज जो है वो सलमान अकरम राजा को दिया गया कि ये मैसेज आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन तक पहुंचाना है। अपोजिशन इत्तेहाद में ही इज द मिसिंग पीस ऑफ दिस पजल। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन तक वो खुसूसी पैगाम जब पहुंचा तो उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई और जेयूआई के वफ्द की मुलाकात भी हो गई और वो मुलाकात एक गेम चेंजर मुलाकात थी। अब मेरे पास जो खबर आई है वो बहुत बड़ी है। वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने के मामले पर अडियाला जेल से ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल गया है और पीटीआई जो है उसने साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब जो है उनसे मुशावरत मुकम्मल कर ली, यानी पार्टी ने अपना काम होमवर्क पूरा कर लिया है। जरा ये बता रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद में जेयूआई शामिल होगी या नहीं। पीटीआई ने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इमरान खान साहब की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, यानी खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ग्रीन सिग्नल अब दे दिया है और ये ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पीटीआई ने जमीयत उलमा इस्लाम को मुतालबात और शराइत की मंजूरी का पैगाम भिजवा दिया है। दिस इज द बिगेस्ट गेम चेंजर डेवलपमेंट जिससे एस्टैब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जराये के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़बानी के बजाय तहरीरी यकीन दहानी मांगी है और जेयूआई ने अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मजीद सवालों के जवाब भी मांग लिए हैं। जराये ने बताया कि जेयूआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पीटीआई को एतमाद में लिया था, बाद में इल्जाम जेयूआई पर लगाया गया जिसका हमें दुख है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी जेयूआई ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अपोजिशन करेगी, फिर पीटीआई की सतह पर नहीं होंगे, मौलाना ये कह रहे हैं और इसमें वैसे हर्ज भी कोई नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम ने सवाल किया कि अपोजिशन इत्तेहाद नया बनाया जाएगा या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत इत्तेहाद काम करेंगे, नए इत्तेहाद का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी जमातें शामिल होंगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने तजवीज़ दी कि अपोजिशन इत्तेहाद अपने फैसले खुद करेगा, बाइख्तियार होगा। पीटीआई अपने बानी से मुशावरत करेगी मगर हतमी फैसला फिर अपोजिशन इत्तेहाद का होगा। तमाम फैसले तहरीरी होंगे। इमरान खान साहब से हतमी मुशावरत करके हमें आगाह कर दें और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यानी जेयूआई ने भी एक तरह से हामी ही भरी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस सब के अंदर ये बात कही है कि जी बिल्कुल वी आर रेडी, लेकिन हम चाहते हैं कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएं, ऑन पेपर हो और एक नया आप खदो खाल हमें बता दें, स्ट्रक्चर बता दें। ऑब्वियसली मौलाना साहब वुड वांट के महमूद अचकजई जो है वो इसमें सरबराह के बजाय मौलाना, लेकिन चले इस चीज से कोई चीज मैटर नहीं करती। असल चीज तो स्ट्रगल है और ये चीज मैटर करती है और सबका इकट्ठा होना मैटर करता है, क्योंकि इस वक्त मुल्क का कम से कम जिस तरह से अल्लाह माफ करे लेकिन जो बेड़ा गर्क किया गया है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। एंड दिस इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह से मेरा मुल्क पाकिस्तान जो है उसे ऑपरेट किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।